भगवान प्रभु श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट, सुंदर मनोरम पर्वतों की श्रृंखला चित्रकूट, गंगा के प्रभाव, सत्य और विजय का प्रादुर्भाव चित्रकूट, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा यह चित्रकूट, जहां प्रभु श्री राम जी ने वनवास के 11 वर्ष बिताए। त्याग, तपस्या, साधना, योग, वैराग्य, भक्ति की मड़ियों से पिरोया मुक्ति की माला है चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचने के लिए आप बाई रेल चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन है, जहां से कि चित्रकूट की दूरी 8 किलोमीटर की है, जहां से आप ऑटो या रिक्शा से आराम से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। यदि बस की बात की जाए तो यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतना से आप बाई बस आ सकते हैं और 130 किलोमीटर की दूरी प्रयागराज से आप चित्रकूट धाम के लिए आ सकते हैं। चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गरिमा जी व्लॉगर में। और आज हम पहुंच गए चित्रकूट और इस समय हम चित्रकूट के राम घाट पर, जो कि चित्रकूट का हृदय भी है और सेंटर पॉइंट भी है। राम घाट से आप यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से जितने भी आगे आपको 4 धाम की यात्रा जो यहाँ बोल के कराते हैं, वो 4 धाम की यात्रा कराएंगे। मेरी नज़रों से आप देखेंगे चित्रकूट नगरी को, भगवान श्री राम की वनवास स्थली, जो कालखंड था 11 वर्ष का भगवान श्री राम के द्वारा यहाँ पर गुजारा गया। एक एक चीज रोमांचित करने वाली है, एक एक दृश्य आपको कौतूहल पैदा करने वाला है। और हम जो कि हमेशा अनुभव आधारित जानकारियाँ देते हैं, जहाँ हम जाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रहना है, सब कुछ बताते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं देवकांत त्यागी को, गरिमा जी व्लॉगर यूट्यूब चैनल पर। ये राम घाट है। यहाँ पर जब आप रुकते हैं, बढ़िया रुकने की व्यवस्था है। 500 से 1000 रुपये में आपको यहाँ कमरा मिल जाता है। भोजन की व्यवस्था अच्छी है। आप शाम के समय, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, नाव में बैठ करके सुंदर मंदाकिनी के दर्शन कर सकते हैं। राम घाट पर आरती के दर्शन कर सकते हैं। आरती का समय 7:30 बजे है। और हाँ, यदि आप शाम के समय चित्रकूट में हैं तो आपको राम घाट की आरती बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए देवकांत त्यागी के साथ चित्रकूट धाम की यात्रा करने के लिए। और हाँ दोस्तों, चित्रकूट धाम की यात्रा कराने के लिए 2 जगह, कामादगिर पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा और गुप्त गोदावरी, दोनों काफ़ी रोमांचित करने वाली जगह हैं, जिनके ब्लॉग लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप देख सकते हैं उसको पूरा देखने के लिए। और कुछ पार्ट आपको मेरे इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्वागत है आप सब लोगों का पुनः एक बार। और चलिए करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। जय श्री राम। और हाँ, एक चौपाई और, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम घाट चित्रकूट का हृदय, जहाँ पर मंदाकिनी कल कल करके बहती राम के गुणगान करती हैं। यहाँ पर दिन में आप सुसज्जित नौकाओं को देख सकते हैं। जब इन्हीं नौकाओं में आप रात्रि के समय माँ मंदाकिनी की गोद में विहार करते हैं, तब यह दृश्य आपके मन को मोहने वाला हो जाता है। शाम के समय राम घाट पर आप करते हैं नौका विहार का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन, जो कि यहाँ पर बड़ी भव्य और दिव्य आरती होती है। उसके दर्शन आप नौका विहार के साथ साथ कर सकते हैं। घाट पर शिव मंदिर के साथ साथ आप प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी के अनेकों मंदिरों के दर्शन करते हुए दर्शन लाभ ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ नज़ारा बहुत ही सुंदर और रमणीक होता है। चलिए यात्रा को शुरुआत करते हैं। अगला पड़ाव जानकी कुंड। जानकी कुंड यात्रा का पहला पड़ाव। ऑटो वाले यहाँ पर आपको 4 धाम की यात्रा के करके यात्रा कराते हैं, जिनमें पहला चरण जानकी कुंड, दूसरा स्फटिक शिला, तीसरा सती अनुसुईया और चौथा गुप्त गोदावरी। माँ मंदाकिनी की सुंदर छटा यहाँ आपको देखने को मिलती है, जहाँ सीता मैया, यहाँ पर उनका कुंड है जहाँ वो स्नान करती थी, हवन करती थी। जानते हैं उसके बारे में इस वीडियो में। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ, जहाँ से बैठकर उठने का मन नहीं करता। लेकिन
अगले पड़ाव तक जाने के लिए उठना पड़ेगा। यहाँ भजन पूजन करे माता जी। अच्छा, स्नान करती थी, यहाँ भजन पूजन किया। जो पद चिन्ह सीता मैया के हैं। वो नहीं किए सीता मैया। और बगल में क्या है ये हवन कुंड है, हवन पूजन। अच्छा अच्छा। हवन करत रही भजन करके यहाँ हवन। और बड़ा कुंड है जो पानी में गंगा स्नान करत। ये हनुमान जी लेट रहे हैं। ये कौन के चरण चिन्ह है? जानकी मैया। जानकी कुंड से आगे बढ़े तो आपको रास्ते में ही मिलेगा राम दर्शन, जहाँ पर अंदर आपको राम की अनेकों सुंदर और मनोरम झांकियों के दर्शन होंगे। इसका खुलने का समय प्रातः 9:30 बजे से साय 4:30 बजे तक है। 20 रुपये की टिकट लेकर के अंदर आप राम दर्शन की सुंदर झांकियों के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं स्फटिक शिला, जहां पर आपको देखने को मिलेगा भगवान श्री राम के द्वारा इंद्र के पुत्र जयंत, जो कि भगवान राम की परीक्षा लेने आया था और माता सीता के चरण में अपनी चोंच मार दी थी, जिससे रक्त की धार बहने लगी थी। और दिखाएंगे हम आपको वो दृश्य जहां पर आज भी भगवान प्रभु श्री राम के पद चिन्ह, माता सीता के पद चिन्ह और लक्ष्मण जहां बैठे थे, वो जगह यहाँ मंदाकिनी के तट पर स्फटिक शिला है, जिसे आप देखेंगे हमारी आगे वाली वीडियो में। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। अच्छा। और इसका उल्लेख है रामायण के आर्यन काल में। यानी जीवन काल में केवल एक बार जंगल से फूल को तोड़कर इस शिला में बैठ के अपने हाथों से बेड़ी या गजरा बनाए और माता सीता जी का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो कौवा का रूप धारण किया और सीता चरण चोंच हति भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागे। भगवान राम एक तिनके का बाण मारे, कौवा तीनों लोकों में गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में कोई सहायता नहीं। तब नारद देखा विकल जयंता और लाग गया कोमल चित संता। नारद जी बोले कि तू राम जी के शरण में जाओ, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफी मांगा, तो भगवान राम कौवे की एक आंख निकाल के माफ कर देते हैं। तब से सारे कौवा आज भी एक आंख के काने होते। अब एक मिनट इधर ध्यान से देखिए, ये भगवान राम जी का बायां चरण है, ये दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का अंगूठा। जब भगवान राम घुटना टेक के कौवा को बाण मारे थे, वहां पर भगवान राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी बैठी। ये सीता माता का चरण। पीछे वाले शिला में तो देखिए दोस्तों, चल दिए अब हम सती अनुसुईया के मंदिर में, और ये सीधा रूट गया है सती अनुसुईया के लिए। क्योंकि हम सब कई लोग हैं, 7-8 लोग हैं, सब लोगों ने 100 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से टेम्पू बुक किया है, जो हमें दर्शन करा रहा है सभी के लिए। और इस टेम्पू वाले का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बड़ा ही खुशमिजाज है। क्या नाम है भैया आपका? प्रेम बाबू। प्रेम बाबू, जो लोग आपके पास आएंगे उनको कंसेशन करके घुमाओगे या इतने ही पैसे लोगे? घुमा देंगे सर। कंसेशन करोगे कि? यदि सुबह आप जल्दी इस 5 किलोमीटर के जंगल वाले रास्ते की यात्रा कर रहे हैं तो चित्रकूट से प्रतिदिन आने वाले फलों की गाड़ियां बंदरों को फल बांटते हुए आप देख सकते हैं। तीनों लोगों के नायक ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिशक्ति, जगत का आधार, जगत की माया, संसार को चलाने वाले, संसार को हरने वाले, उनको भी बाल्यकाल अवस्था में पहुंचा दिया। वो शक्ति थी माता सती अनुसुईया की। मंदाकिनी का उद्गम स्थल, जहाँ से मंदाकिनी का प्रवाह शुरू हुआ, पहाड़ों के बीच में हरे भरे पेड़ों से मंदाकिनी किलकिलाती हुई पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आगे गुजरती है। दर्शन कराएंगे हम आपको सती अनुसुईया मंदिर के। अच्छा, भीम का अभिमान तोड़ने के बाद में जहाँ हनुमान जी ने विश्राम किया है, लेटे हुए हनुमान जी मंदाकिनी तट पर सती अनुसुईया के पहरेदार के रूप में यहाँ विश्राम कर रहे हैं। बगल में बह रही है मंदाकिनी।
देख सकते हैं आप। ये आपको जो पानी दिख रहा है वो पेड़ों की झलक की वजह से इस तरीके से दिख रहा है, वरना पानी इतना साफ है कि आप अगर नीचे जाकर के जल में अपना चेहरा देखेंगे तो आप अपना चेहरा जल में आसानी से देख सकते हैं। स्वच्छ, सुंदर, मनोरम, मनमोहक मंदाकिनी। मुनियत्री माता अनुसुईया जब तपस्यारत थे, उस समय मुनियत्री को प्यास लगी तो माता अनुसुईया पानी की खोज में पर्वतों पर इधर उधर भटकती रहीं। सूखे पहाड़ों के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। तब माता अनुसुईया ने अपनी साधना से मंदाकिनी को यहाँ प्रकट किया। मंदाकिनी यहाँ से 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए पहुँचती है रामघाट, जहाँ पर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में मिलती हुई दोनों तटों को एक करती है। मंदाकिनी की गुरु परमहंस की साधना स्थली एवं समाधि स्थली इस मंदिर के अंदर है। अंदर मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप देखेंगे ऊपर अपने घोड़े पर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर में अंदर प्रवेश करते हुए आपको मिलेगा एक शिव जी का मंदिर, जहाँ की परिक्रमा करते हुए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर बहुत सुंदर झांकियाँ लगी हुई हैं, जहाँ माता अनुसुईया के जीवन का चित्रण किया गया है। बाल्यकाल अवस्था के ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र हैं और बहुत सुंदर झांकियों से सुशोभित अंदर मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। मंदाकिनी आज भी इस आश्रम के नीचे से बह रही हैं, जिसके लिए निकास द्वार पाइपों के द्वारा बाहर 3 कुंड बना दिए गए हैं, जिनके माध्यम से मंदाकिनी अपनी गति से, अपने वेग से बह रही हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल। तीनों कुंडों से पानी स्वतः ही अपने आप बाहर निकलता रहता है, आप देख सकते हैं बैक कैमरे से। ये इस कुंड से पानी अपने आप निकल रहा है और लगातार पानी निकलता रहता है, ये आप देख सकते हो। स्वतः ही नीचे से कुंड में से ऑटोमेटिक पानी ऊपर आ रहा है और ये पानी हर वक्त निकलता रहता है। और फिर ये निकलते निकलते चित्रकूट में वनवास के दौरान भगवान राम का कहाँ लगता था दरबार। एक 2 चट्टानों के बीच में से सकरा मार्ग और अंदर देखने के लिए बहुत ही सुंदर गुफा, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि कौन था खटखटा चोर और किस वजह से होती थी अंदर खटखट की आवाज। गुप्त गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर से आखिर चित्रकूट कैसे पहुंची, यही नल पर। और हम आपको दिखाएंगे अंदर का रहस्यमयी गुफा, जिसको भगवान श्री राम के चित्रकूट आने से पहले ही बना दिया गया था, इतिहास का कालखंड कहता है। तो चलिए करते हैं दर्शन और दिखाते हैं हम आपको गुप्त गोदावरी देवकांत त्यागी की नजरों से। भव भुजंग तुलसी नकुल हसत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। जहाँ पर प्रकृति का अनूठा संगम आपके चित्त को चित्र में रमा देता है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। प्रथम गुफा 2 पर्वतों के बीच में एक संकीर्ण मार्ग। तो चलिए चलते हैं इस गुफा के गर्भ में, जहां अंदर जाकर के निश्चित ही आप एक रोमांच का अनुभव करेंगे। ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम के वनवास आने से पहले देवताओं ने इस गुफा का निर्माण कर दिया था। बताया जाता है
कि यहाँ पर राम दरबार लगता था, जहाँ पर राम भगवान बैठा करते थे। अंदर जाकर के गुफा की आप नक्काशी को देखेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि न जाने किस युग में आपने प्रवेश कर दिया है। गुफा के अंदर सती अनुसुईया, धनुष कुंड, अनुसुईया माता का मंदिर, सीता कुंड और खटखटा चोर का स्थान विराजमान है। खटखटा चोर के बारे में बताया जाता है कि एक दिन माता जानकी स्नान कर रही थीं। उस समय पर एक चोर आया और उनके वस्त्रों को चुरा ले गया। तब लक्ष्मण जी ने उस चोर को मारने के बाद में यहाँ इस गुफा में अंदर उल्टा लटका दिया, और वो चोर जब पत्थरों से टकराता था तो उस समय यहाँ पर खटखट की आवाज़ आती थी, जिसके कारण इस जगह का नाम खटखटा चोर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि जब खटखटा चोर को लक्ष्मण जी ने उल्टा इस गुफा में लटका दिया तो उसने माता जानकी से अनुनय विनय प्रार्थना की कि माता, यहाँ मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो माता अनुसुईया ने, माता सीता मैया ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि यहाँ जो भी भक्तजन इस गुफा के अंदर आएंगे तुम उनके पापों को खाओगे और उनके पापों को खा करके तुम अपना पेट भरोगे। धनुष कुंड के आकार की अभी आपने यहाँ देखी, धनुष के आकार का एक कुंड बना हुआ है। अभी यहाँ थोड़ा सा आगे चल के खटखटा चोर को हम दिखाएंगे। इन गुफाओं में घुस करके आपका बाहर निकलने का मन नहीं करता है। प्रशासन के द्वारा आगे ये दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा, श्वास या दमा की बीमारी है वे इस गुफा के अंदर नहीं जाएं, क्योंकि गुफा के अंदर अधिकतर ऑक्सीजन की कमी रहती है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके आप देख सकते हैं यह खटखटा चोर का स्थान है। ऊपर आप देख सकते हैं खटखटा चोर को लटके हुए आज भी एक पत्थरनुमा इस तरीके से ये लटका हुआ देख सकते हैं। यहाँ खटखट की आवाज़ होने के कारण यहाँ इस जगह का नाम पड़ा खटखटा चोर। इस गुफा से बाहर निकलते ही एक और गुफा है, वो पानी वाली गुफा है। इस गुफा में जा कर के मुझे स्वयं ऐसा लगा कि प्रभु विश्वकर्मा द्वारा यह गुफा बनाई गई है। चलिए चलते हैं दूसरी गुफा की ओर। सीढ़ियों से नीचे उतर के बाईं ओर दूसरी गुफा है, जिसमें गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। ये देख सकते हैं गुप्त गोदावरी का जल इस कुंड के माध्यम से नीचे जा रहा है। जो ये दूसरी गुफा में हमने प्रवेश कर दिया। दूसरी गुफा और भी ज़्यादा रोमांचित अनूठे अनुभवों से भरी हुई है। देख सकते हैं अति संकीर्ण मार्ग, नीचे जल, लेकिन जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास होता है भक्त वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। नीचे झुककर, कभी खड़े होकर, कितना भी अभिमानी व्यक्ति हो उसके अभिमान का मर्दन करती है दूसरी गुफा, क्योंकि आप यहाँ सीना तान करके नहीं चल सकते, आपको अपनी गर्दन झुकानी ही पड़ेगी। माता गोदावरी के दर्शन उद्गम स्थान करने के लिए भक्त वहाँ पहुँचते हैं। जल यात्रा को पूरा करने के बाद में संकीर्ण गलियारों से गुजरते हुए इसके कोने कोने से प्रभु श्री राम के वनवास के उस कालखंड की महक आती है। पहाड़ की कोख से बहती जलधारा जो कि नीचे तक जाती है। इतना संकीर्ण मार्ग होने के बावजूद भी भक्तों का उद्गम स्थल देखने की लालसा। जब भी आप जाते हैं, अमावस्या के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है आप इस स्थान का दर्शन भी न कर पाएँ। यदि आप यहाँ आराम से इस गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हो सके तो अमावस्या के बाद ही जाएं। आप देख सकते हैं कितनी सकरी जगह है और कितनी सकरी जगह पहाड़ी के अंदर गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहाँ से जो गोदावरी का जल है वो आगे बह रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कितनी सकरी जगह है, उसमें से लोग निकल के आ रहे हैं। और यहाँ से निकलते हुए बाईं ओर से घूमते हुए और राइट हैंड पे अपनी परिक्रमा को पूरी करेंगे।
चित्रकूट से जब भगवान श्री राम जाने लगे तो चित्रकेश ने कहा कि प्रभु आप यहाँ से चल दिए, आपने बहुत सारा समय यहाँ पर व्यतीत किया है, मुझे कौन पूछेगा। तो भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाइए, आप आज से कामदगिरि पर्वत के नाम से यहाँ प्रसिद्ध होंगे और जो भक्त श्रद्धा भाव के साथ आपके दर्शन करने आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अमावस्या के दिन पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ कामदगिरि की पंचकोशीय परिक्रमा करने के लिए आते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, कराते हैं हम आपको दर्शन कामदगिरि पर्वत के। कामदगिरि पर्वत को कामतानाथ के नाम से भी जाना जाता है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु कामतानाथ की परिक्रमा 5 कोशीय परिक्रमा है, जिसे परिक्रमा को करने के लिए पूरे भारतवर्ष से अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पधारते हैं। लोग यहाँ पर दंडोती परिक्रमा भी करते हैं, साधारणतः परिक्रमा भी शुरू करते हैं। परिक्रमा के दौरान आपको विभिन्न मंदिरों के दर्शन होंगे। पर्वत के चारों तरफ 4 गेट हैं, जो 4 मुख्य द्वार यहाँ पर कहे जाते हैं। परिक्रमा के दौरान सती अनुसुईया के मंदिर, श्री गुरु वशिष्ठ का आश्रम और सबसे बड़ी खास बात, यहाँ पर आपको तुलसीदास जी की समाधि स्थल एवं उनके गुरुजी की समाधि स्थल, भरत मिलाप, जहाँ पर भरत ने प्रभु श्री राम से मिलाप किया, आज भी उनके पद चिन्ह यहाँ मंदिर में विराजमान हैं। लोग यहाँ पर दंडोती परिक्रमा करते हैं। कामदगिरि परिक्रमा के दौरान ही आपको दर्शन होते हैं लक्ष्मण पहाड़ी के। तकरीबन 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। यदि थोड़ी सी जेब यदि आप ढीली करें तो रोपवे की सहायता से भी लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की सेवा में प्रभु लक्ष्मण यहाँ पर खड़े होकर के पहरा देते थे। आज भी मान्यता है कि यहाँ पर जो खंबे बने हुए हैं, उन खंभों को आज भी जाने वाले भक्तजन अपने गले से लगाते हैं। यहाँ पे कमरा 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाता है, और यदि आप यहाँ पर कमरा लेना चाहते हैं तो आश्रमों के अंदर भी आपको 500 से 1000 रुपये के बीच में कमरा यहाँ मिल जाता है। बेड गीजर बढ़िया, एकदम साफ सुथरा कमरा आपको मिल जाता है। रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमान धारा, जहां हम पहुंचे टेम्पू के द्वारा। हनुमान धारा पहुंचने के लिए आपके 2 रास्ते हैं, एक तो रोपवे का और दूसरा बाई सीढ़ियों के द्वारा भी आप जा सकते हैं, और एक तीसरा रास्ता भी है। यहाँ पर गाड़ियों के द्वारा भी आपको पर्वत पे विभिन्न गांवों और जगहों के दर्शन कराते हुए गाड़ी वाले 100 रुपये प्रति व्यक्ति में आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। हमने रोपवे चुना क्योंकि छोटा सा बालक हमारे साथ था, और रोपवे से आप जब ऊपर जाएंगे तो बीच में रोपवे को 30 सेकंड के लिए रोका जाता है, जहाँ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को आप निहार सकते हैं। बहुत ही सुंदर, आपके मन को मोह लेने वाला दृश्य आपको दिखाई देता है। ये सीढ़ियों का स्थान है, जहाँ सीढ़ियों के द्वारा आप हनुमान धारा दर्शन करने जा सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं हनुमान धारा, और ये वही धारा है जो निरंतर न गर्मियों में कम होती है न बरसात में बढ़ती है। हनुमान धारा, जहाँ एक कुंड बना हुआ है, यह निरंतर धारा, इस कुंड के माध्यम से ये पानी नीचे गिरता रहता है। अभी ऊपर जाकर के हम कराएंगे हनुमान धारा, हनुमान जी के आपको दर्शन। जय श्री राम। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके हम करते हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन। ऐसी मान्यता है, पुजारी के अनुसार बताया गया कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तब उनके शरीर में जलन हो रही थी, तब उन्होंने प्रभु श्री राम से अपनी जलन के बारे में बताया। तो राम जी के द्वारा यहाँ इस पहाड़ी में तीर मारा गया, जिससे जल का धारा एक प्रवाहित हुई, और वो प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी के शरीर को शीतल कर रही है।
इस धारा का न तो ये पता है कि ये आती कहाँ से और जाती कहाँ है। अनेक वैज्ञानिक जूझने के बाद भी आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि यह धारा आती कहाँ से है और पहाड़ियों में कहाँ विलुप्त हो जाती है। 150 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद में हम पहुँचेंगे सीता रसोई, जहाँ आपका सामना होगा भारत के असली पंडों से। ये गदा, कभी चकला, कभी बेलन आपके सर पर इस तरीके से रख देंगे कि वहाँ आपको प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। मान्यता है कि सीता जी ने इसी रसोई में संतों को कंद मूल फल पका करके खिलाए थे। आज यहाँ पर सीता रसोई के नाम से एक चूल्हा बना दिया गया है। ये बाल दर्शन आप ऋषियों के कर सकते हैं। देखा पंडित जी से बच्चा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा रबड़ी, समोसा और मिठाई बना करके खिलाई जाती है। वो लोग आज भी कहते हैं कि सीता रसोई का कुछ सामान, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो बाबा। बिना सत्ता चलो ना, ले लो 10 का 2 समोसा ले लो, कुछ तो खा लो, इतना बुला रहे भैया। हनुमान धारा से लौट करके आप केसरवानी फास्ट फूड सेंटर से स्वादिष्ट मैगी, समोसा, पकोड़े खाना बिल्कुल ना भूलें। अपने जीवन काल में यदि हम चाहें तो भी इतनी नदियों, सरोवरों, अमृत सरोवरों, पतित पावन जल को हम अपने जीवन में एकत्रित नहीं कर सकते। जो उस समय पे जब राम वनवासी रहे तो उनके भाई भरत ने इस भरतकूप में जितनी भी पवित्र नदियां थीं उन सब के जल को ला करके इस कुएं में डाला। आज हम यहाँ से उस जल को भी लेकर के जाएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। इतने पवित्र जल के परम सौभाग्यशाली हैं कि अभी इस युग में ये जल अभी तक यहाँ है, क्योंकि ऐसी मान्यता है शास्त्रों और वेदों के अनुसार कि आने वाले समय में हमें माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन मात्र रेत्र के रूप में होंगे और रेत के रूप में हम दर्शन कर पाएंगे। जल के दर्शन हो सकता है आने वाली पीढ़ी को नहीं हो। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं हम भरतकूप और भरतकूप के दर्शन कराते हैं। देखिए भरतकूप को हमारी नजरों से। भरत जी ने सभी पवित्र नदियों का जल ला करके इस कुएं में डाल दिया, तब से इसका नाम भरतकूप पड़ा। रामायण में चौपाई है, भरतकूप अब कहें लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होए विमल कनम मन बानी। भावार्थ, अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज कलयुग में भी हमें ऐसे तीर्थ जलों का स्नान और पान करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको चित्रकूट यात्रा को अपनी नज़रों से बढ़िया और सुंदर से सुंदर कराने का प्रयास किया है। ये वीडियो में आपके साथ कुछ समय सीमा है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। चित्रकूट के अलग अलग पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। चित्रकूट में यहाँ और देखने के लिए क्या और जगह बाकी रह गई वे मैं भी आपको बताऊँगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। संदूक बॉक्स यानी कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। भरतकूप से लौटने में आपको राम सैया के दर्शन करने मिलेंगे। जहाँ जहाँ राम के पग पड़े हैं वहाँ पर पत्थर भी निर्मल हो गए हैं, जहाँ उनके चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। राम सैया पर ये सोने के उनके जो जगह चिन्ह बना हुआ है, उन्होंने जहाँ धनुष रखा उसका भी चिन्ह बना हुआ है। चित्रकूट के बारे में अन्य अनेक जानकारियाँ आप मेरी प्लेलिस्ट चित्रकूट धाम यात्रा में देख सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका हृदय से आत्मीय आभार। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदा ऐसे ही बनी रहे। तो फिर सोच क्या रहे हैं, करिए एक छोटी सी यात्रा का प्लान तैयार और चले आइए चित्रकूट धाम। जय